जज ने मुझे यह बोला कि तुम किसी को कहना मत कि रुपये फर्जी है कोर्ट में। मैंने कहा सबको बता दूंगा मैं, सारे पैसे फर्जी है। मैंने कोर्ट में जाकर कोर्ट को कह दिया था ये न्यायालय ही नकली है, आप सब तो नौकर हो ही OIGS। तो जज ने बोला ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा मेरे पास दस्तावेज है, लैंड रेवेन्यू रूल्स दिखा दी उसको, देखो 1969 पेज पे लिखा हुआ है, लीज एग्रीमेंट ही खत्म हो चुकी है, आप हो ही नहीं इस देश के। एक राजपत्र दिखा दिया, विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति इस देश के विदेशी नागरिक है, आप बताओ। और मेरे पास भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है कटासवाण वाला, मैंने अपना दिखा दिया। जज को जब मैंने भारत सरकार वाला डॉक्यूमेंट दिखाया ना, मैंने उसमें कहा कि पूछने का भी अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूं, किसी को भी, उसमें लिखा है। मेरा आवेदन आया था हिंदी में बन के, तो मैंने कोर्ट को आवेदन दे दिया कि मैं जज साहब एक बार ये पढ़ लीजिए, कल हम कोर्ट में उतरेंगे तो हम बताएंगे भी आपको भी एक एप्लीकेशन दे रखी है हमने, आपने तो पढ़ी नहीं। तो जज ने मुझे ये कहा कि ये हिंदी नहीं चलेगी, आप गुजराती में करके आइए। मैंने तुरंत जज के सामने कह दिया कि भाई हिंदी कैसे नहीं चलेगी, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, आप मना कैसे कर सकते हो। तू तड़ाक से बात चलती थी, क्योंकि हम तो वकील है ही नहीं कि वकील की भाषा में बात करें। तो जज ने मुझे ये कहा ये देश में अंग्रेजी और गुजराती ही चलेगी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। तो तुरंत खड़े खड़े होकर RTI लिख दी और जज को दे दी, आप बता दीजिएगा। RTI में RTI लेने को तैयार ही नहीं था जज, 3 दिन RTI नहीं ली मेरी, सुबह से शाम तक बैठा रहता, भाई मेरी एप्लीकेशन कोर्ट ले ले। 7:30 बज जाते थे रात के, जब तक मैं वहां बैठा था जज जा ही नहीं सकता था। 3 दिन तक बैठा रखा उनको। ये RTI का नियम होता है कि जो भी जाए उसको स्वीकार करना, बस उसका इतना ही काम है। अगर उसके पास इसका जवाब नहीं है तो वो दूसरी तरह ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हमारे पास नहीं, हमने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है आपके RTI का। जज ने 3 दिन RTI नहीं ली मेरी, और सारे वकीलों को बुलाया, सारे वकील आ जाओ और इसको समझाओ। मैंने कोर्ट को पढ़कारा था कि आप नकली हो सब, और सारे दस्तावेज 30 दिन मेरे बैग में थे। जितने भी वकील आया ना, मैंने उसको ये कहा कि भाई आपके पास आपके वकीलातनामा असली है कि हाँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट नकली है तो आप असली कैसे हो सकते हो, लीज एग्रीमेंट 1969 में खत्म हो चुकी है, अब है ही फर्जी। सारे दस्तावेज जब मैंने उसको दिखाए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई सारे वकीलों की। मैंने सबको कहा जो मैं कोर्ट में बोला हूं ना ऊंची आवाज में, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। आप ऊंची आवाज में जज के सामने बात नहीं कर सकते, आपको तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके जेल भेज देंगे। और मैं पहली बार ही गया था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि कोर्ट में किस तरह से बात करनी है।